इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आतंकवाद के खिलाफ पूरी ताकत से मोर्चा संभाले हुए हैं। उनका एक्शन सिर्फ गोला बारूद तक सीमित नहीं है, बल्कि कूटनीतिक मंचों पर भी वे जबरदस्त तरीके से हमलावर हैं। ताजा मामला सीधे अमेरिका से आया है, जहां संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA की बड़ी बैठक चल रही थी। इसी मंच पर नेतन्याहू को बोलने का मौका मिला और उन्होंने वहां से आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश देते हुए सीधे चेतावनी दे दी। तो समझते हैं इस रिपोर्ट से कि कैसे नेतन्याहू ने इस वैश्विक मंच का इस्तेमाल अपने मिशन को और मजबूत करने के लिए किया। हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक जोरदार भाषण दिया। इस भाषण को खास बनाने वाली बात ये थी कि इसे गाजा में रहने वाले लोगों तक पहुंचाने के लिए इजरायल ने अनोखा तरीका अपनाया। इजरायली सेना ने गाजा में मोबाइल फोन और लाउड स्पीकरों के जरिए इस भाषण को सीधे प्रसारित किया। नेतन्याहू ने इस मंच से बंधकों को संदेश दिया और हमास को कड़ी चेतावनी दी माना गया, जिसे इजरायली सेना ने जनसंपर्क प्रयास का नाम दिया। नेतन्याहू के कार्यालय ने साफ किया कि इस ऑपरेशन में सैनिकों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया। नेतन्याहू ने अपने भाषण में गाजा में बंधक बनाए गए लोगों से सीधे बात की। उन्होंने 20 जीवित बंधकों के नाम लिए और कहा, मैं इस मंच से आपसे लाउड स्पीकर और मोबाइल फोन के जरिए बात कर रहा हूं। उन्होंने हिब्रू और अंग्रेजी में संदेश दिया कि इजराइल की जनता बंधकों के साथ है। उन्होंने कहा, हम आपको एक पल भी नहीं भूले। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप सभी को सुरक्षित घर नहीं ले आते। ये संदेश बंधकों को हौसला देने और उन्हें ये भरोसा दिलाने के लिए था कि इजराइल उनकी रिहाई के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। वहीं आपको बताते चले कि नेतन्याहू ने हमास को सख्त चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि हमास के नेताओं और बंधकों को कैद रखने वालों को अपने हथियार डाल देने चाहिए और सभी 48 बंधकों को तुरंत रिहा करना चाहिए। उन्होंने धमकी दी, अगर आप बंधकों को छोड़ देंगे तो आपको जीवन मिलेगा, वरना इजराइल आपको ढूंढ कर खत्म कर देगा। इजराइल की तरफ से ये चेतावनी हमास पर दबाव बनाने और बंधकों की रिहाई की मांग को और मजबूत करने के लिए थी। इससे पहले भी नेतन्याहू ने सीधी चेतावनी दी थी कि चाहे इजराइल के दुश्मन कहीं भी छुपे हो, हम उसे ढूंढ कर मारेंगे। ये बयान उन्होंने उस वक्त दिया था जब इजराइल ने कतर के दोहा में हमला किया था, जिसके बाद कई इस्लामिक देश सन्न रह गए थे। सवाल ट्रंप पर भी उठे थे, जहां इजराइल और कतर दोनों ही उसके मित्र देश हैं। सवाल उठे कि आखिर जब इजराइल ने हमला किया तो उसकी भनक अमेरिका को भी कैसे नहीं लगी। हालांकि बाद में जानकारी ये भी आई कि इजराइल ने अमेरिका को फोन करके इसकी जानकारी दी थी, लेकिन शायद या जानबूझकर अमेरिका ने कतर को ये जानकारी समय रहते नहीं दी। खबर ये भी थी कि अमेरिका ने कतर को फोन किया, लेकिन तब तक कतर का दोहा इजरायली मिसाइलों के धमाकों से दहल रहा था। पर कतर का आसमान इजरायली फाइटर जेट्स की गूंज से थर्रा रहा था और इसी का असर हुआ कि कतर छोड़िए, उधर सऊदी ने भी भागकर पाकिस्तान से डील कर ली। इस्लामिक देश खौफ में थे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र से नेतन्याहू के ये तेवर देख लगता नहीं कि ये खौफ अभी थमने वाला है।